एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 2018 और 2019 पेपर 1 और पेपर 2 में आए हुए भाषा शिक्षण के सिद्धांत से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 5 है, ठीक है। तो बेहद इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश डैश रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। ठीक है, तो जो भाषा के कौशल हैं वो उनको आप कैसे पढ़ाओगे? क्रमिक ढंग से, यानी क्रम के हिसाब से। ठीक है, तो सारे कौशल जो है क्रम से पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप सुनना होता है, फिर बोलना होता है, ठीक है, फिर पढ़ना होता है और फिर लिखना होता है। ठीक है, यानी LSRW कहते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, ठीक है, और रीडिंग, और उसके बाद राइटिंग। तो ये क्रम से होते हैं। ठीक है, तो ये 2019 में 8 दिसंबर 2019 को जो पेपर 2 हुआ था उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब अनेक पाठ्य पुस्तकें हो, भाषा समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो या परीक्षाओं का आयोजन हो। तो इसके करेक्ट आंसर होगा भाषा का समृद्ध परिवेश हो। ठीक है, यानी बहुत सारे अवसर जो है हमें ऐसा माहौल मिले जिसमें बहुत सारे अवसर बोलने के, ठीक है, हमें मिले। ठीक है, पढ़ने के या लिखने के, सुनने के भाषा को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, तो 8 दिसंबर 2019 में पेपर 2 में आया था ये भी। तो अवलोकन महत्वपूर्ण है, साक्षात्कार सूची, जांच सूची या लिखित परीक्षा। तो उच्च प्राथमिक स्तर भाषा आकलन की जो दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है अवलोकन करना, यानी बच्चे उसको ऑब्जर्व करें, उसको समझें। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रेडियो या नाटक, कविता पाठ, आयु अनुरूप साहित्य या समाचार पत्र। तो देखिए, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आ रही हैं, इस वाले ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 यानी आयु अनुरूप साहित्य होना चाहिए। उसमें कविता भी हो सकती है, समाचार, रेडियो, नाटक सब हो सकते हैं। दिसंबर 2019 में पेपर 2 में पूछा गया है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 में लगभग जो भाषा शिक्षण के क्वेश्चन आएंगे वो लगभग एक जैसे आएंगे, इसलिए सभी की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होगा? ठीक है, तो प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना, सिर्फ इतना, निजी अनुभवों को लिखकर सिर्फ इतना, दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना, बस इतना, या फिर एक ब्रॉड एस्पेक्ट में बात करें तो भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। तो प्राथमिक स्तर पर तो सिर्फ भाषा इस्तेमाल इसलिए की जाती है कि हम अपनी बात को समझा, संप्रेषण के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन यहाँ सौंदर्य बोध भी आएगा। ठीक है, यानी आप भाषा को, ठीक है, वो किस फॉर्म में लिखी हुई है उसको आप उसकी प्रशंसा भी कर सको, ठीक है, एडजेक्टिव्स का भी इस्तेमाल कर सको और उसको गहन रूप से आप पढ़ सको। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? जुलाई 2019 में पूछा गया था। ठीक है, वो दिसंबर वाले थे इससे पहले, अब जुलाई 2019 में जो पूछे गए थे। विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, भाषा की व्याकरणिक बिंदुओं, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास। तो इसमें आप देखिए, क्योंकि उसने कहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो अभी हमने इससे पहले पढ़ा बारीकियों, ये वाला तो है ना, भाषा की व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, सिर्फ परिभाषाओं को जानना आंसर नहीं हो सकता, एक बहुत छोटी सी बात है। तो विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर जो सही नहीं है, उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड, आप देख रहे होंगे जितने क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले जो जितने भी पार्ट में अपलोड कर चुका हूं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में भी हिंदी शिक्षण से जुड़े वीडियो देखोगे, तो इससे पहले जो इस पार्ट के क्वेश्चन है उसमें से रिपीट होकर क्वेश्चन अब 2018 या 19 में ये पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बार बार रिपीट होते ही हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, भाषा की नियमित प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या है? ठीक है, तो ये मुख्य उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य है या उद्देश्य नहीं है? तो ये मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का अर्थ क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर हमने कहा कि अपनी बातचीत को दूसरों तक पहुंचाना, यानी संप्रेषण, यानी कम्युनिकेशन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो भाषा का प्रभावी प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पत्रिका, समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक या बाल साहित्य? तो बाल साहित्य इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? भाषा का विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं या भाषा की विभिन्न रंगतें? ठीक है, तो ये होगा करेक्ट आंसर। भाषा की विभिन्न रंगतें का मतलब है भाषा के अलग अलग संदर्भ में उपयोग करना सिखाना, प्रभावी प्रयोग करना सिखाना। ठीक है, तो यही मेन इंपॉर्टेंट है कि भाषा का हर रंग जो है वो दिखे। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक इस हिसाब से होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, ठीक है, क्या होता है? व्याकरण सम्मत भाषा लिखने को मिलती है, सिर्फ व्याकरण की बात है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है, या भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ विकसित होती है? तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, कई बार नए नए तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आंसर जो है इसी लाइन में निहित होगा कि अलग अलग संदर्भों में अगर हम भाषा के प्रयोग को समझ पा रहे हैं तो ये हमारा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में अलंकारिक भाषा का प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। ठीक है, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। ठीक है, ये सही लग रहा है। ठीक है, शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता का विकसित, भाषा सिद्धांतों की समझ। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, अगर भाषा शिक्षक की अगर हम बात करें तो भाषा का मुख्य मकसद अपनी बात को एक दूसरे से कहना होता है। ठीक है, अपने विचारों को व्यक्त करना होता है। तो अलग अलग संदर्भों में अगर हम भाषा प्रयोग करना सीख जाते हैं, सामाजिक ऐसी क्षमता विकसित होती है, तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, बच्चों को मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। ठीक है, तो सिर्फ मानक भाषा का प्रयोग करने के लिए दें, ये भी सही नहीं है। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी को, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है जो बच्चे और अगर लैंग्वेज हिंदी के अलावा उनकी मातृभाषा, तो उसमें हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें और भाषा को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। तो फ्रेंड, इसमें जो है इम्पोर्टेंट है कि एक शिक्षक को ये चाहिए कि बाल साहित्य जितना भी हम बच्चों को पढ़ने के लिए देंगे, तो वो अलग अलग संदर्भों में भाषा का प्रयोग और उसके समझने की क्षमता विकसित कर पाएंगे। ठीक है, तो रचना शक्ति ना होके यहाँ बाल साहित्य पढ़ने के हम भरपूर अवसर दें। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि रचना शक्ति अभी हम रचना के रूप में हम बात नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग पहलू होता है। ठीक है, भाषा का, लेकिन मुख्य बात क्या है? बात को समझना, लिखी हुई भाषा को, बोली हुई भाषा को समझना। तो इसलिए बाल साहित्य यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, और वो बाल साहित्य लिखित रूप में भी हो सकता है, टीवी रेडियो प्रोग्राम के रूप में भी हो सकता है। तो ये सीटेट दिसंबर 2018 में पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने सब लिख रखे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए इसको आपको जरूर पढ़ना है। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, ठीक है, नैतिक मूल्य वाली कहानी कविताएं, बहुतायत में अभ्यास कर रहे हैं। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली। ठीक है, अलग अलग रूप, अलग अलग रंगत वाली, ठीक है, अलग अलग संदर्भ वाली, तो वही बात सामने निकल के आ रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। दिसंबर 2018 में पेपर 1 में ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे क्वेश्चन थे, आज का सेशन था। तो अभी तक जितने भी इस चैप्टर से, यानी चैप्टर नंबर 2 आपका, और ये पार्ट 5 था इस चैप्टर का, सारे क्वेश्चन मैंने अभी तक, यानी पिछले 10 साल के क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करा दिए अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का जब आप बटन दबाएंगे तो उसमें ऑल का ऑप्शन दबाइए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको समय तक पहुँचते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।